हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल तरीके से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ लौकी, क्विक वेट लॉस विथ लौकी बॉटल गार्ड और उसके हेल्थ बेनिफिट 17 हेल्थ बेनिफिट जो मेन है वो मैंने बताए ज्यादा है और इसमें ब्यूटी बेनिफिट भी बताया है, क्योंकि लौकी अपने आप में खूबसूरती का एक वो माना जाता है कि इससे बहुत सारा पैक और एप्लीकेशन और इनटेक दोनों से ही बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो कैसे आप सफेद बालों से बचे या बाल्डनेस से बचे या स्किन को अच्छा करें, पिंपल्स हटाएं, सब कुछ इसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें काफी एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन भी पाए जाते हैं, जिसमें आप विटामिन सी इसमें होता है। और विटामिन सी जिस भी वेजिटेबल, फ्रूट या ग्रेन्स या किसी सीड में होता है वो अपने आप में एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है, एंटी रिंकल है और वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिनको भी इम्यून सिस्टम बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है, उनके फ्रिज में, उनके अपने पैंट्री में लौकी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका इंटेक किसी भी फॉर्म में बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट ये इसके खाने से आपकी एज भी रिवाइव होती है, आप रिमाइंड करते हो अपने जिंदगी को, लुक वाइज भी और हेल्थ वाइज भी। एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपके रिंकल सिर्फ हट जाएंगे। अगर विटामिन सी को एंटी एजिंग कहा जाता है, इट मीन्स है कि वो आपके मसल्स, बोन्स, ब्लड, पूरे ऑर्गन पे और नर्वस सिस्टम पे काम करता है। ये हमेशा याद रखिएगा जिसमें भी विटामिन सी हो। इसके अलावा है इसमें विटामिन बी। विटामिन बी का सीरीज है। विटामिन बी के सीरीज होने का मतलब होता है, सबसे पहला जो बेसिक चीज होता है वो आपके मेटाबॉलिक रेट को बहुत हाई करता है। किसी भी तरह का मेटाबॉलिक रेट हो, चाहे वो प्रोटीन मेटाबॉलिक हो या फिर आपका फैट से रिलेटेड हो या फिर कार्ब मेटाबॉलिज्म हो या फिर आपका शुगर मेटाबॉलिज्म हो, सबको वो हाई रखता है। इट मींस कि आप जो कुछ भी इनटेक खाते हैं, मेन ग्रेन्स या प्रोटीन या शुगर, जो हाई ग्लूकोज वाली चीज खाते हैं, उसको ये बर्न करने में बहुत हाईली सपोर्ट करता है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। सेकेंड, बी सीरीज का काम ये होता है कि वो किसी भी जेनरेशन को अप करता है। जिस तरह से बी सीरीज के अंदर ही B9 आता है, जो फॉलिक एसिड होता है, जो बेबी कंसीव करने में बहुत मदद करता है आपको। लेकिन इसके अलावा जेनरेशन मीन्स ये हो गया कि आपके सेल डेवलपमेंट में, आपके पूरे बॉडी के ग्रोथ में जो रिपेयर सिस्टम होता है उसको बहुत अच्छा रखता है। तो जिस भी फ्रूट में या वेजिटेबल ग्रेन्स में बी हो और बी पूरी सीरीज हो, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अंदर सोडियम होता है। सोडियम बहुत लो परसेंटेज में होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जिस भी फ्रूट वेजिटेबल में सोडियम होता है वो किसी भी हालत में आप 4 बजे के बाद नहीं खा सकते। कुक्ड और अनकुक्ड किसी भी हाल में नहीं खा सकते। अगर आपको कुक्ड खाना भी है तो ऐसे सिचुएशन में आपको इसके अंदर बहुत लो सॉल्ट रखना होगा, जिसमें भी सोडियम होता है। बेनिफिट बस ये है कि इसके अंदर पोटेशियम भी है, और जब सोडियम पोटेशियम इकट्ठे किसी चीज में हो तो वो आपके वाटर बैलेंस में बहुत हेल्प करता है। बट एट द सेम टाइम कई बार अगर आपको सूट नहीं करती है तो ऐसे सिचुएशन में यही चीज आपको ब्लोट कर देगा। इट मींस आपके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। ब्लोटिंग मींस एक्स्ट्रा वाटर, बॉडी में ज्यादा पानी भर जाएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये अमृत तो है, लेकिन इसको अगर सही से कंज्यूम नहीं किया तो यही जहर है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे लौकी वाटर सूट नहीं करता है, तो वो गलत वक्त पर लेते हैं, इसलिए सूट नहीं करता है। तो इसका टाइमिंग ही जो होता है लेने का, वो होता है कि जब 11 बजते हैं दोपहर के, तब से आप ले सकते हैं, और सिर्फ 3 बजे के बीच में ही इसको आप ले सकते हैं। अगर आपको रॉ लेना हो, जो सैलेड है या जूस है किसी भी फॉर्म में, पका हुआ हिस्सा ही आप उसके बाद खा सकते हैं। इसके अंदर होता है आयरन। इसमें एक ऐसा ये डाइजेस्टिव आयरन होता है जिसको कह सकते हैं आप, क्योंकि ये रेड नहीं है तो इसका मतलब आप बिल्कुल समझिएगा। जिनको भी सफोकेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ब्रीथ नहीं कर पाते, बट आप अगर ट्रीटमेंट करवाने जाएं डॉक्टर से या कोई ब्लड टेस्ट कराएं तो उसमें निकलता कुछ नहीं है कि आप क्यों इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में या दम घुट रहा है। ऐसे सिचुएशन में ये आयरन आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि तब ये आपको ब्रीथ करने में बहुत हेल्प करता है। अब आते हैं कुछ डिजीज पे। ये पिकॉस या पिकॉट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है,
और खास करके अगर इसका फ्लावर यूज किया जाए, मार्केट में समटाइम आपका इसको फूल मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन खरीदने की कोशिश कीजिए जहां पर भी आप हैं। मुझे आइडिया नहीं है कि वो कैसे मिलेगा, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, पर इसका ड्राई फ्लावर ऑनलाइन बिकता है, हर साइट पे मिल जाता है, आप ढूंढिए आपको मिल जाएगा। उसको हल्का बॉईल करके उसके बाद उसका जो भी बनाना है आपको, सब्जी या जो भी करी या सैलेड, वो आप कर सकते हैं। ये पिकॉस के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है ये फ्लावर, और जिनको ये हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड दोनों के पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा होता है। प्लस एडिशनल फीमेल्स एग्स की जिसको प्रॉब्लम है, एग की साइज बड़ी है या एग नहीं है, ऐसे सिचुएशन में अच्छा है। और ब्रेस्ट मिल्क जिनको प्रॉब्लम है कि कम मिल्क होता है और मिल्क की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। फ्लावर का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से वो फूल है उसी तरह से वो यूट्रस पे बहुत अच्छा काम करता है, आपके यूट्रस को बहुत मजबूत बनाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जिनको यूट्रस की कोई डिजीज भी है उसके लिए भी अच्छा है, उसमें भी वो हेल्प करेगा। ये हाई वाटर कंटेंट वाला वेजिटेबल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है, 90 to 95% वाटर होता है। जितना ज्यादा एज हो जाती है उतना पानी कम हो जाता है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा पल्पी और जो यंग हो वो ले। इसकी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट भी कहलाता है, क्योंकि वही बात मैंने बताई, एंटीऑक्सीडेंट होगा अगर तो आपको ब्रीथ करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। बहुत ज्यादा फाइन डाइल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर जो कि बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। बट एक चीज का ही ध्यान रखना है कि टाइमिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, वरना आप ब्लोड हो जाएंगे और स्लिम होने की जगह या फिट होने की जगह आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर स्वेलिंग हो गई तब। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है, स्टेबलाइज करता है, लो या हाई दोनों को स्टेबलाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करता है। जिनको ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है। मेनली लौकी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था एक जमाने में, आज से करीबन 3-4 साल 5 साल पहले। उसकी बेसिक रीजन यही थी कि वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता था, ऐसा कहा जाता था। लेकिन ये बहुत सारी चीजों के लिए बेनिफिशियल है। बट ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो भी लौकी जूस पीते हैं उसको अगर आप मर्ज भी कर रहे हैं तो कोई मीठी चीज के साथ मर्ज कीजिए, या जिनका फ्लेवर नहीं है उनके साथ मर्ज कीजिए। जैसे कि धनिया पत्ता है, कोरिएंडर लीफ है, या फिर एप्पल अगर आप डाल सकते हैं वो, जिंजर डाल सकते हैं, गार्लिक डाल सकते हैं। बट गलती से भी इसको करेले के साथ, नीम के साथ और ऐसी चीजों के साथ जो कड़वी होती है मत मर्ज कीजिएगा, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि लौकी कड़वी होती है और जो कड़वी लौकी होती है वो पॉइजनस होती है। तो आप अगर ऐसे कड़वी चीज के साथ उसको मर्ज कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा और वो बहुत डेंजरस होता है बॉडी के लिए। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, लौकी करेला साथ में नहीं पीते हैं। हमेशा दोनों का जूस अगर बनाना है तो ऑल्टरनेट करके 3 दिन ये ले लीजिए, 3 दिन वो ले लीजिए, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके ब्यूटी बेनिफिट पे, स्किन बेनिफिट पे और हेयर बेनिफिट पे। तो पहले मैं बात करूंगी इसके स्किन बेनिफिट की, जिसमें भी कोलेजन होता है। कोलेजन को इम्प्रूव करने की ताकत होती है, डायरेक्ट इसमें कोलेजन नहीं है क्योंकि कोलेजन प्रोटीन होता है, लेकिन कोलेजन को इम्प्रूव करने की जिसमें भी ताकत होती है, उस थ्रेड को फ्लेक्सिबल करने की ताकत होती है जिस भी वेजिटेबल या फिर सीड या ग्रेन में, वो एंटी एजिंग कहलाती है। तो ये अपने आप में एक एंटी एजिंग वेजिटेबल है जिसको रेगुलर कंजम्पशन से आपकी एज रिवाइज होगी, वो मैंने पहले भी बताया है। इसके अंदर है जिंक। जिंक एक ऐसी चीज है जो आप खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इसका जूस पीना भी बेनिफिशियल है या इसको खाना भी बेनिफिशियल है। प्लस इसका किसी भी फॉर्म में अगर इसका जूस का पैक बना लें आपके कोई दूसरा हर्ब मिलाकर, या डायरेक्ट कॉटन से अप्लाई करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपको अगर चाहिए होगा इस तरह की कोई रेसिपी तो बिल्कुल बोलिएगा मुझे, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। जिनको भी डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है वो लौकी का सैलेड, उसका जूस, इस तरह की चीजें डेली आप खाइए और प्लस अप्लाई कीजिए, तो उससे जिनको भी स्पॉट्स है कि किसी भी तरह की ब्लैमिशेस है वो बहुत जल्दी चली जाती है, क्योंकि वो अंदर से भी असर कर रहा होता है और बाहर से भी। फ्लॉलेस स्किन हो जाती है। प्लस ये एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। आप जब भी लौकी काटते हैं 2 मिनट छोड़ते हैं, उसमें एक ब्राउन सी स्पॉट्स निकल के आती है ग्लू टाइप की, उसको आप टूथपिक से निकालो और पिंपल के ऊपर लगा लो, और उससे अच्छी कोई दवा नहीं होती है और फ्रेश, लेकिन वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, ये ध्यान रखना है।
तो जब भी आपको लगाना है उस समय आपको लौकी काटना है और थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसमें ब्राउन ब्राउन सी निकल कर दूध आएगी और वो ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है, उसको निकाल करके आपको अपने पिंपल पे लगाना है और वो दाग भी हटा देती है पिंपल का। और अगर आपका पिंपल बिल्कुल मैच्योर फॉर्म में है तो धीरे धीरे 2-3 दिन में ही आप उसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत अच्छा होगा। और ये कोई महंगा उपाय नहीं है, बहुत नेचुरल और बहुत अच्छा तरीका है। अब बात करती हूँ मैं ब्यूटीफुल हेयर की। अभी जो मैं टिप्स आपको बताने के लिए जा रही हूँ ये है बाल्डनेस के लिए, जिनको भी गंजेपन का शुरुआत हो चुकी है या जिनको लगता है कि उनके बाल सफेद होने शुरू हो गए तो वहां पे रुक जाएगा। सफेद बाल जो है वो ब्लैक नहीं होंगे लेकिन वहां पे रुक जाएगा। ये जो मैं सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ इस पे सुन के हो सकता है आपको हंसी आए थोड़ी, क्योंकि ये है लौकी का रायता। लौकी का रायता आपको खाना भी है और आपको लगाना भी है, ठीक है। तो इसको आपको खाना कैसे, रायता जैसे बनता है, आपको रेसिपी मालूम है लौकी का और वो वैसे आप खा लेंगे, बट लगाते वक्त ये ध्यान रखिएगा उसमें नमक मिर्च ना डालने। दही होगा और लौकी होगी, उसको आप कद्दूकस कीजिए, ग्रेट कीजिए, मिक्स कीजिए और 20-20 मिनट्स वैसे ही उसको इन्फ्यूज होने के लिए छोड़ दीजिए। जिनको भी ठंडे की प्रॉब्लम है, जिनको कफ एंड कोल्ड हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में जिनके म्यूकस की वजह से बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं और जिनको कफ की प्रॉब्लम है इस वजह से बाल बहुत ज्यादा सफेद होते हैं, झड़ जाते हैं, बाल्डनेस आती है, ऐसे लोगों को ये ध्यान रखना है कि लौंग, 2 लौंग को हाफ कप वाटर में बॉईल करके इस रायता में मिक्स करना है ताकि आपको जुकाम, खांसी, सर्दी ना हो जाए। ये चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी लोग जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो एसिडिटी की वजह से बाल सफेद हो रहे हैं और पेट गर्म होने की वजह से जिनको प्रॉब्लम हो रही है हेयर फॉल की, वो डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर फिर एक बार बोलूंगी, इसमें नमक मिर्च मत डाल लेना लगाने से पहले, वो सिर्फ खाने से पहले आप करेंगे। इससे बाल सिल्की भी हो जाते हैं और ग्लोई भी हो जाते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ लंच का आइडिया। आप बना सकते हैं बेसन का चीला, लौकी पीस कर उसमें मिक्स करके। इसके अलावा आप लौकी बॉईल करके सुशी बना सकते हैं राइस वगैरह डाल के, लेकिन ये सारा लंच में खाना है। आप बना सकते हैं दाल में मिक्स करके लौकी, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप दाल नहीं खाना चाहते हैं तो आप वैसे ही लौकी को सिंपली बेक कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं हल्के तेल में, वो सही होता है। हम लोग ज्यादातर जो लौकी खाते हैं वो पॉपी सीड डालकर खाते हैं, तो वो आप 1 बाउल लौकी खा सकते हैं दोपहर के टाइम में। और बहुत अच्छा होता है लौकी का अचार, जो मोस्टली वियतनामीज बनाते हैं, चाइनीज बनाते हैं, वो आप कर सकते हैं। अचार की अगर रेसिपी चाहिए होगी तो बिल्कुल बताइएगा। ये एप्पल साइडर विनेगर में बना हुआ अचार है। इसके अलावा आप दोपहर में कोफ्ता भी खा सकते हैं जो फ्राइड होता है, बट आप खा सकते हैं। अगर आप फास्ट में हैं तो फास्ट तोड़ने के टाइम इवनिंग में ये फ्राई खा सकते हैं और इसका कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप कोशिश कीजिए कि 4 बजे के बाद लौकी का कोई प्रोडक्ट ना ही हो तो बेहतर है, और दोपहर में 11 बजे से पहले। सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आप कर रहे हैं और आपके कंट्री का या आपके स्टेट का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री से ऊपर है तभी आप दिन में 9 बजे लौकी खा सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा अगर बारिश का टाइम है या ठंड है तो यही चीज आपको नुकसान करेगी, और अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लौकी हमेशा अगर आपको उसका बेस्ट रिजल्ट लेना है तो ग्रीन एप्पल के साथ ले सकते हैं। अगर ग्रीन एप्पल अवेलेबल नहीं है तो कोरिएंडर लीफ बहुत अच्छी चीज होती है। अगर वो भी आपको कॉस्टली पड़ता है तो जिंजर और गार्लिक का उसको एक सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आप जैन है तो सिर्फ गार्लिक का सपोर्ट दे सकते हैं। और अगर आपको पाइल्स है तो ये ध्यान रखिएगा कि लौकी और एप्पल आपके लिए बहुत अच्छा वरदान के जैसा है। तो ये जितनी भी बातें मैंने बोली है इसको प्लीज आप 2-3 बार सुनिए, तब कोई क्वेश्चन कीजिए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और उसको ट्राई करके देखिए, और जो मैंने बता दिया है उसी पर आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर नहीं दे पाऊंगी। हाँ बिल्कुल, ये डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, तो जिनको भी जितने एज में डायबिटीज है और कुछ भी है तो वो ले सकते हैं इसको। तो आप भी देखिए और ट्राई कीजिए इसको। और लौकी के ऊपर मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इसको थम्स अप कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि आप बाद में इसको देख सकें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको फ्यूचर के अपलोड का अपडेट मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं किसी न्यू इन्फॉर्मेशन, रेसिपी, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।